अधिकार भाग 18। निकट आकर रथ रुक गया। रथ पर से एक व्यक्ति उतरा। कुंती ने उसे देखा। अधेड़ वय का कोई संभ्रांत पुरुष था। उसके वस्त्राभूषण साधारण नहीं थे। देखकर समझ पाना कठिन था कि वह राजपुरुष था अथवा साधारण धनी व्यापारी, किंतु रथ पर यादवों का राजकीय ध्वज था। निश्चय ही वह राजपुरुष होगा, किंतु कौन है वह? वह आकर कुंती के सामने खड़ा हो गया। तुम पृथा ही हो ना? कुंती के साथ साथ पांचों पांडवों ने आश्चर्य से उसे देखा। कौन है वह जो इस प्रकार पूछ रहा है, जैसे वह पद सामर्थ्य में इनसे बहुत श्रेष्ठ हो या फिर कोई अत्यंत आत्मीय व्यक्ति हो। कुंती ने स्वयं ही स्वीकृति में सिर हिलाया। आप? वह सहज रूप से मुस्कुराया। नहीं पहचाना ना? मैं जानता था, मैं हूँ अक्रूर। कुंती की मुद्रा सहसा ही परिवर्तित हो गई। वह जैसे स्मृति दर्पण पर से समय की धूलि को झाड़ रही थी और क्रमशः उसकी आंखों के सम्मुख उस अधेड़ श्मश्रुमान चेहरे के भीतर से एक परिचित तरुण चेहरा झांकने लगा। कुंती जैसे टूटकर अक्रूर के कंठ से जा लगी। हाय, मैं पहचान क्यों नहीं पाई? और फिर कुंती स्वयं नहीं समझ सकी कि उसके मन की क्या स्थिति हुई, कि उसकी आंखों में अश्रु आ गए, उसका कंठ भर आ गया। वह बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप अक्रूर के कंठ से लगकर अश्रु बहाती रही और उसे लगा कि उसने इतना बड़ा सुख सारे जीवन में कभी नहीं जाना। अक्रूर का मुस्कुराता हुआ कौतुकी चेहरा भी जैसे गंभीर गंभीर हो गया और उसकी आंखें भर आई। वह किम कर्तव्य विमूढ़ सा कुंती को कंठ से लगाए अपनी अश्रुपूरित धुंधली आंखों से अवाक खड़े पांडवों को देखता रहा। अंततः उसने स्वयं को संभाला, अश्रु पोंछे कुंती के कंधों को स्नेहोन्मत्त कोमल हाथों से थपथपाया और जैसे फुसफुसा कर बोला, तू तो अब भी वैसी ही बावली प्रथा है। साम्राज्ञी और राजमाता की गरिमा और गंभीरता तो तुम में आई ही नहीं। कुंती के मन में जैसे कोई चपल बालिका किलक उठी, जो कहना चाहती थी, हाँ मैं तो हूँ ही बावली, तुम तो बड़े सयाने हो ना। किंतु उसके धैर्य ने जैसे उस किलक को दबा लिया। उसने स्वयं को स्मरण कराया, बावली ही तो हो रही थी वह। इतने वर्षों के अंतराल के पश्चात उसका भाई घर आया था और वह उसके स्वागत में एक भी शब्द न कहकर रोए जा रही थी। कुंती को लगा वह इस समय जैसे एक ही साथ दो दो धरातलों पर जी रही थी। उसके मन में वर्षों पुरानी किलकती हुई चपल बालिका जाग उठी थी और वह अपने पुराने ढंग से व्यवहार करना चाहती थी। वह कहना चाहती थी, अक्रूर भैया, यह किस किस मश्रु अपने चेहरे पर चिपकाए हो, इसको उतारो इसको। और वह दाढ़ी को पकड़कर उस चेहरे से खींच लेना चाहती थी, जैसे वह सचमुच ही गोंद से चिपकी हुई हो, या शायद उसके कंठ में अपने बाहें डाल झूल जाना चाहती थी। भूमि पर अपने पैर पटक पटक कर हठ करना चाहती थी कि वह ऐसे ही कंठ में लटके लटके उसे गोल गोल घुमाए। और दूसरी ओर वह एक प्रौढ़ महिला के समान मर्यादित व्यवहार करना चाहती थी। उसके विवाह के पश्चात आज पहली बार उसके मायके से कोई उसके घर आया था, वह भी उसका एक ऐसा भाई जिसके साथ अपना सारा शैशव उसने चपल क्रीड़ाओं में बिताया था, जो सदा उसे स्मरण कराता रहता था कि वह उससे अवस्था में बड़ा था। इसीलिए कुंती को चाहिए कि उसे भैया कहे और उसका सम्मान करे, और कुंती सदा ही उसके बड़े होने की गरिमा, मर्यादा और अधिकार का तिरस्कार करती रही थी। आज वह सचमुच ही बड़ा और गंभीर होकर उसके सम्मुख आया था, इतनी बड़ी श्वेत शस्त्रु लेकर, ताकि आज तो कुंती उसे बड़ा मान ही ले। कुंती ने स्वयं का सायास पृथक किया और अपने अश्रुपोंछ प्रयत्न पूर्वक स्वयं को संयत कर अपने पुत्रों से बोली, इन्हें प्रणाम करो पुत्र, यह स्वफल्क पुत्र अक्रूर हैं, तुम्हारे मातुल। पांडवों ने अक्रूर को प्रणाम किया और युधिष्ठिर ने आगे बढ़ हाथ जोड़कर कहा, भीतर पधारे मातुल, हमें क्षमा करें, आपको पहचान न पाने के कारण इतनी देर तक आपको बाहर ही खड़े रखा, पधारें। अक्रूर ने भीतर जाते हुए पीछे मुड़कर सारथी से कहा, अश्वों को खोल दो सारथी, तुम भी विश्राम करो। कुंती को लगा वह अब तक अपने आप को संयत नहीं कर पाई है, किंतु अब उसे
इसकी चिंता नहीं थी। जिस शालीनता और सम्मान से युधिष्ठिर अपने मातुल को घर के भीतर ले आया था और पांचों भाइयों ने यथा आवश्यकता सब कुछ संभाल लिया था, उससे कुंती को यह तो लग ही नहीं रहा था कि अब वह परिवार की प्रमुख है और सब कुछ उसके किए ही होगा। उसके पुत्र अब सचमुच बड़े हो गए थे और जिस युधिष्ठिर से यह अपेक्षा की जा रही थी कि वह सारे कुरु साम्राज्य को संभालेगा, वह क्या अपने एक छोटे से घर को नहीं संभाल पाएगा। कुंती आज अपने आप को समझ नहीं पा रही थी। जाने आज उसके मन की कौन सी पीड़ा जाग उठी थी और अश्रुओं का कौन सा स्रोत खुल गया था। उसकी इच्छा हो रही थी कि यदि वह अक्रूर के कंठ से लगकर नहीं रो सकती तो उसके सामने बैठकर जी भर कर रोए। उसे स्वयं ही अपने ऊपर आश्चर्य हो रहा था कि उसे क्या हो गया था। इतनी विह्वल तो वह तब भी नहीं हुई थी जब पांडु ने विवाह के तत्काल पश्चात उसकी उपेक्षा करनी आरंभ कर दी थी। इतनी विह्वल तो वह तब भी नहीं हुई थी जब उसके पति का देहांत हो गया था और अपने इन छोटे छोटे पुत्रों को हृदय से लगाए हताशा और दुख की असह्य बोझ से दबी प्रश्नवाचक दृष्टि से आकाश की ओर देख रही थी। विधाता, मेरा और मेरे इन पुत्रों का क्या होगा। आज तक न उसे रोने का अवकाश ही मिला था और न सुविधा ही। सबको रोने की सुविधा कहाँ होती है। इतने वर्षों के पश्चात आज उसे अपने भाई का कंधा दिखाई पड़ा था जिस पर माथा टिकाकर वह रो सकती थी। इतने वर्षों के पश्चात उसे कोई अपना इतना आत्मीय मिला था जिसके सम्मुख वह निशंक भाव से अपने दुख कह सकती थी। यह व्यक्ति उन लोगों के मध्य से आया था जो उसके अपने थे, जो सामर्थ्यवान थे और जो उसकी सहायता कर सकते थे। कैसे हो भैया, अंततः उसने पूछा। विधाता का धन्यवाद, तुम कुछ बोली तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम मूक हो या अवाक। अक्रूर मुस्कुराया। तुम कैसी हो पृथा। कुंती का मन फिर भर आया। आज उसके घर उसे पृथा कहने वाला कोई आया था। वह तो जैसे भूल ही गई थी कि वह कभी पृथा भी हुआ करती थी। उसका संयम जैसे चूक गया या शायद भावनाओं के आवेश ने उसके विवेक का अंकुश मानने से इनकार कर दिया। मैं तो उस हरिणी के समान हो भैया, जो नृशंस भेड़ियों के मध्य घिर गई हो। मेरे ये पितृहीन बालक आज तक अपना स्वत्व न पा सके, शत्रुओं के बीच घिरी ऐसे शोकाकुल हूँ, किंतु किसी से कह भी नहीं सकती कि वे लोग मेरे बंधु परिजन नहीं, हत्यारे हैं। कुंती का स्वर करुण होता गया। तुम सब लोग अपने संकटों में घिरे थे। पिता कुंती भोज स्वयं को सर्वथा असहाय पा रहे थे। मैं किसके सम्मुख रोती, कहाँ जाती मैं सहायता के लिए। अक्रूर अपने स्थान से उठकर कुंती के निकट आ गया। चिंता मत करो बहन, विपत्ति काल समाप्त हुआ, कंस का वध हुआ, यादव अब स्वतंत्र और समर्थ हैं। बहुत सहा है यादवों ने और उनसे अधिक सहन किया है वसुदेव तथा देवकी ने, किंतु अब हमारे सम्मुख उज्जवल भविष्य है। कृष्ण और बलराम के नेतृत्व में हम जरासंध को पराजित कर चुके हैं, पर मैंने तो सुना है कि जरासंध यादवों के विरुद्ध उनके शत्रुओं को संगठित करता फिर रहा है। कुंती कुछ स्वस्थ स्वर में बोली। हाँ, किंतु हम भी असमर्थ नहीं हैं। कृष्ण कहता है कि हम अपने मन में प्रतिहिंसा न रखें, किंतु धर्म और न्याय के शत्रुओं के विरुद्ध हम भी संगठित हो असहायों की रक्षा करें। क्या भैया वसुदेव मुझे स्मरण करते हैं। सहसा कुंती ने पूछा। इस बार अक्रूर का स्वर जैसे उल्लास से ऊंचा हुआ आया। वसुदेव तो स्मरण करते ही हैं, मुझे तो वासुदेव कृष्ण ने कहा था। क्या, कुंती ने पूछा। कृष्ण ने कहा, काका आप पांडवों का कुशल मंगल जानने के लिए हस्तिनापुर जाइए। मैंने सुना है कि वहां वे सुखी नहीं है। सुखी होंगे भी कैसे। धृतराष्ट्र एक तो अंधे हैं और दूसरे उनमें मनोबल की बहुत कमी है। उनका पुत्र दुर्योधन दुष्ट है और धृतराष्ट्र अपने पुत्र के अधीन है। आप बुआ और उनके पुत्रों की स्थिति देख आइए, फिर हम ऐसा कुछ करें जिससे जिससे हमारे शरीरों को सुख मिले। यह सब कहा कृष्ण ने। कुंती चकित थी। कहाँ से मालूम हो गया कृष्ण को यह सब। कहाँ से मालूम हो गया कृष्ण को यह सब। यह कहना तो कठिन है बहन। अक्रूर ने कहा। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि मुझे सदा यही लगा है कि कृष्ण सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं रहता।
कुंती का मन अपने उस भतीजे के लिए स्नेह से आप्लावित हो उठा। कैसा है वह कृष्ण जिसके विषय में अक्रूर भैया ऐसा कह रहे हैं? मातुल, सहसा युधिष्ठिर बोला, मेरी अशिष्टता क्षमा करें, बड़ों के वार्तालाप में हस्तक्षेप कर रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कहो पुत्र। अक्रूर ने अपनी दृष्टि युधिष्ठिर पर डाली। अब तुम बालक नहीं हो, वयस्क हो, तुम्हें हस्तिनापुर का राज्य संभालना है, तुम्हें हम अपने वार्तालाप के अयोग्य कैसे मान सकते हैं? अक्रूर के अधरों पर एक मधुर मुस्कान आई। और कृष्ण तो तुमसे भी छोटा है, हम सब उससे परामर्श लेते हैं, उसके नेतृत्व को स्वीकार करते हैं, उसके आदेशों का पालन करते हैं। आप तो कृष्ण के अभिभूत लगते हैं मातुल। भीम को भी वार्तालाप की प्रेरणा मिली। क्या सचमुच कृष्ण इतना अद्भुत है? मैं क्या कहूँ पुत्र, उसे तो जिसने भी देखा अद्भुत ही पाया है। अक्रूर ने कहा, तुम क्या कह रहे थे युधिष्ठिर? मातुल, मैं सोचता हूँ कि यादव तो स्वयं ही इतनी कठिनाइयों में फंसे हुए हैं, वे क्या हमारी कोई सहायता कर पाएंगे? युधिष्ठिर चिंतनशील स्वर में बोला, मथुरा के भीतर भी कंस के समर्थक होंगे, वे कृष्ण और उसके समर्थकों को शांति से नहीं बैठने देंगे। फिर जरासंध है, वह चाहे यादवों से पराजित हो चुका है, किंतु वह अपनी हार नहीं मानेगा। वह यादवों के विरुद्ध अपने मित्र राजाओं की सेनाएं एकत्रित कर रहा है। मैंने सुना है कि वह काल यवन से भी संपर्क कर रहा है। बहुत संभव है कि अनेक लोग अपने निजी कारणों से स्वयं जरासंध के सहायक हो जाएं। दुर्योधन भी उनमें से एक हो सकता है। इतने शत्रुओं के होते हुए क्या कृष्ण के पास इतना समय होगा कि वह हमारी ओर ध्यान दे और हमारी सहायता कर अपने शत्रुओं में और वृद्धि करे? हमारी सहायता करने पर पांचाल तथा गांधार भी यादवों के शत्रु हो जाएंगे, शायद सिंधु सौबीर भी। युधिष्ठिर रुक गया। उसने दृष्टि उठाकर अक्रूर को देखा। क्या प्रतिक्रिया है अक्रूर की? किंतु अक्रूर ने तत्काल न कोई उत्तर दिया, न प्रतिक्रिया व्यक्त की। वह आत्मलीन सा भावशून्य दृष्टि से युधिष्ठिर को देखता रहा। थोड़ी देर के पश्चात अक्रूर ने स्वयं ही कहा, मैं प्रसन्न हूँ पुत्र कि तुमने यह सब सोचा। मुझे लगता है कि तुमने मात्र एक प्रश्न नहीं पूछा है। तुम्हारी बातों में अनेक प्रश्न एक दूसरे से उलझे हुए हैं। जैसे जैसे हम उन्हें सुलझाएंगे, हमारे साथ नए से नए प्रश्न लगेंगे और उनमें से प्रत्येक का उत्तर देते हुए मुझे कृष्ण के विषय में बहुत कुछ बताना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि मैं कृष्ण के विषय में तुम्हें जितना अधिक बताऊंगा, तुम उसे उतना ही अद्भुत पाओगे। अक्रूर की बात का किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया, किंतु उसने देखा कि पांचों भाई सुनने की उत्सुकता में उसके कुछ और निकट खिसक आए हैं। जहां तक कृष्ण का प्रश्न है, वह उन सब की सहायता कर सकता है जिनको उसकी सहायता की आवश्यकता होती है। कृष्ण के संकल्प के विषय में मुझे कोई शंका नहीं है मातुल। युधिष्ठिर बोला, मैं तो समय और साधनों की बात कर रहा था। मैं भी उसी अर्थ में कह रहा हूँ पुत्र कि कृष्ण अक्षय है, उसके पास उन सब के लिए समय है जिसको उसके समय की आवश्यकता होती है। और जहां तक साधनों की बात है, उन्हें एकत्रित, संचित अथवा उत्पन्न कर लेने में कृष्ण को कभी कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा कैसे संभव है? अर्जुन समझ नहीं पाया कि वह उसकी जिज्ञासा मात्र थी अथवा आपत्ति। कैसे संभव है यह मैं नहीं जानता, किंतु ऐसा ही है। अक्रूर ने बहुत सहज भाव से कहा, कृष्ण मानता है कि संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। हमें केवल उसके अनुकूल उसी अनुपात में कर्म करना होता है और उस कर्म का फल अवश्य मिलता है। कर्म का फल मिलता है? भीम ने अत्यंत आश्चर्य से कहा, हमें तो कभी नहीं मिला। मुझे तो सदा ही लगता है कि कर्म हम करते हैं और फल कोई और ही खा जाता है। तुम कृष्ण से मिलो तो अवश्य पूछना कि तुम्हारे कर्मों का फल कौन खा जाता है। अक्रूर सहज ही मुस्कुरा पड़ा। संभव है कि मैं तुम्हारी सारी शंकाओं का समाधान न कर पाऊं, किंतु कृष्ण की बातों से इतना मैं अवश्य समझ गया हूं कि प्रकृति में अनियमितता नहीं है। प्रकृति के अपने नियम है, वह उन्हीं नियमों पर चलती है। उसकी ओर से हमारी क्रिया का प्रतिक्रिया अवश्य होती है। कृष्ण कहता है कि यदि हमें लगता है कि हमारे कर्म का फल हमें नहीं मिल रहा, तो इसका कहीं यह अर्थ नहीं है कि प्रकृति अन्याय कर रही है। इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि या तो हम प्रकृति के नियमों से अनभिज्ञ हैं अथवा हमारी विश्लेषण दृष्टि में कोई भ्रम है। ऐसा कहता है कृष्ण। कुंती चकित थी। अनास्था के इस युग में ऐसी आस्था
हाँ पृथा, इसलिए कृष्ण कहता है कि हमारी अकर्म में प्रीति नहीं होनी चाहिए। अक्रूर बोला, यदि जरासंध हमारे शत्रुओं को संगठित कर रहा है तो हम जरासंध के शत्रुओं को संगठित कर सकते हैं। जो मार्ग उसके लिए खुला है वह मार्ग हमारे लिए भी खुला है। तो फिर जरासंध और कृष्ण में अंतर ही क्या हुआ? युधिष्ठिर बोला, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि दुर्योधन के सारे मार्ग मेरे लिए भी खुले हैं। अक्रूर ने अक्रूर ने अचकचा-कर युधिष्ठिर की ओर देखा, किंतु उसकी दृष्टि में कोई विपरीत भाव नहीं था। उसमें कुछ विस्मय और कुछ प्रसन्नता थी। मुझे प्रसन्नता है पुत्र कि तुम किसी का नायकत्व आंखें मूंद कर स्वीकार नहीं कर रहे, मात्र परिजन होने के कारण किसी को अपना सुहृद अथवा न्यायी नहीं मान रहे। युधिष्ठिर ने ग्लानि से सबसे आंखें चुराकर अपना मस्तक झुका लिया, जैसे उससे बड़ी भूल हो गई हो। क्या हुआ वत्स? कुंती ने चौंक कर पूछा, ऐसे निढाल क्यों हो गए तुम? कुछ नहीं माँ, मुझे लगा कि या तो मेरे चिंतन में ही कोई भ्रम है या मेरे शब्दों का चयन ठीक नहीं है। मैं वह सब नहीं कह रहा था जो अर्थ मातुल तक संप्रेषित हुआ। कृष्ण हमारा परिजन तो है ही, सुहृद भी है, नहीं तो वह मातुल को हमारे पास क्यों भेजता? उसके नेतृत्व को स्वीकार करने में मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? श्रेष्ठतर व्यक्ति का नायकत्व करना ही चाहिए। माँ, मैं तो केवल जानना चाह रहा था। निश्चिंत रहो पुत्र, मैंने तुम्हें गलत नहीं समझा। तुम्हारे शब्दों का अन्य अर्थ करके भी मैंने तुम्हें प्रशंसा के योग्य पाया। अक्रूर ने युधिष्ठिर का कंधा थपथपाया। मैं स्वयं तुम्हें जरासंध और कृष्ण का अंतर समझाना चाह रहा था। इस विवाद में कृष्ण के गुण ही गुण प्रकट होते हैं और हम यादवों को कृष्ण के गुणों का गान करने का रोग है। अभी नए नए परिचित हुए हैं ना उससे, इसलिए उसकी युक्तियां, कर्म तथा विचार अद्भुत लगते हैं हमें। अक्रूर ने रुक कर उनकी ओर देखा। देखो, जरासंध की ही नीति पर चलने वाला उसका प्रतिनिधि था उसका जामाता कंस। कंस के शासन में यादवों का कोई मित्र नहीं था, बस शत्रु ही शत्रु थे। जो कंस के मित्र थे वे भी यादवों के शत्रु ही थे, क्योंकि स्वयं कंस भी तो यादवों का शत्रु ही था। हम सब यह अनुभव करते थे कि हम बंदी हैं, दुष्ट नियमों के बंदी, राजा के आतंक के बंदी। न कोई खुलकर हंस सकता था, न रो सकता था, न प्यार प्रकट कर सकता था, न घृणा। जहाँ उग्रसेन बंदी हो गए, वसुदेव बंदी हो गए, वहां और कौन स्वतंत्र रह सकता था? क्यों, आप तो स्वतंत्र थे। भीम उच्छृंखल स्वर में हंसा। प्रासाद में रहते थे, राजसभा में आते जाते थे, राजपुरुष की महत्ता प्राप्त थी आपको। मैं तो आपके भाग्य से ईर्ष्या कर रहा हूँ मातुल। तब आप कंस के प्रतिनिधि थे और अब कृष्ण के। राज्य परिवर्तन के पश्चात अपने पद पर बने रहने वाले बहुत भाग्यशाली होते हैं। भीम, कुंती ने कहा। तुमने देर से टोका माँ। भीम हंसा। मैं तो अपनी बात कह भी चुका। अच्छा किया पुत्र, तुमने अपनी बात कह डाली। अक्रूर हंसा। इससे मुझे यह भी मालूम हो जाएगा कि लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं। और अक्रूर ने रुकते रुकते कहा, हमने यह भी कृष्ण से ही सीखा है कि अपने विरुद्ध कही गई बात को पूरे ध्यान से ही नहीं, पूरे सम्मान के साथ सुनो। हो सकता है कि उससे तुम्हें अपनी भूल समझने में सहायता मिले। इसलिए पुत्र, यदि तुमने सचमुच मेरे भाग्य को सराहा है तो कोई बात नहीं, किंतु यदि इसे मेरी धूर्त राजनीति मानकर मेरा उपहास किया है तो अपने सम्मान की रक्षा के लिए कुछ कहना चाहूंगा। उसने रुककर जैसे उन पांचों भाइयों को अपनी आंखों में तौला। तुम्हारे काका विदुर आज धृतराष्ट्र की सभा में महामंत्री हैं। सारे राज से सुख सम्मान उन्हें भी प्राप्त होंगे। कल जब युधिष्ठिर युवराज हो जाएगा या राजा ही बन जाएगा तो क्या तुम विदुर को अपदस्थ कर दोगे या उनके महामंत्री बने रहने पर उन्हें धूर्तता मानोगे? मुझे क्षमा करें मातुल, काका विदुर आपके रक्षक बनकर आ गए। भीम ने अट्टहास किया, किंतु ये सब समझ रहे थे कि इस बार वह अक्रूर पर नहीं, अपनी मूर्खता पर हंस रहा था। पृथा, तेरा यह पुत्र तो पूरा भोलेनाथ है। अक्रूर ने कहा, मैं जब कंस की सभा में था तो तनिक भी प्रसन्न नहीं था। मुझे लगता था कि वसुदेव कंस के कारागार में बंदी था और मैं कंस की राजसभा में। वह कारागार से बाहर नहीं आ सकता था और मैं राजसभा से। एक प्रकार से वह मुझसे अधिक सुखी था। वह कंस की आज्ञाओं का पालन करने को बाध्य नहीं था। मुझे वह स्वतंत्रता नहीं थी। कल्पना करो वृथा, अक्रूर ने विशेष रूप से कुंती को संबोधित किया, कि मैं कंस के आदेश से कृष्ण और बलराम को मथुरा ले आने के लिए वृंदावन गया था। मैं जानता था कि कंस के मन में क्या है। वह जान गया था कि कृष्ण और बलराम वसुदेव के पुत्र हैं। वह उनकी हत्या करने के लिए उन्हें बुला रहा था और मैं कंस की आज्ञा का पालन करने के लिए बाध्य था।
बंदी जो था मुक्त होता तो तत्काल मना कर देता, या जाकर कृष्ण और बलराम को बता देता कि कंस तुम्हारी हत्या करना चाहता है, भागकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। कृष्ण ने आकर न केवल वसुदेव और देवकी के बंधन काटे, हम सबको भी बंधन मुक्त किया, हमारे शरीर पर से प्रतिबंध हटाए, हमारे मन पर पड़े आतंक और त्रास के पर्वत चूर्ण कर दिए। हमने मुक्त ढंग से सोचना आरंभ किया, अपनी इच्छाओं को पहचाना, आदेश से बंधे सिर झुकाकर जीने की अपेक्षा स्वतंत्र रूप से जीने का अर्थ समझा। कंस अपने जीवित पिता को बंदी कर स्वयं राजा बना और कृष्ण राजा को मारकर विजेता होते हुए भी न स्वयं राजा बना और न उसने अपने पिता को राजा बनाया। पुत्र युधिष्ठिर, तुम समझ रहे हो जरासंध और कृष्ण का अंतर? समझ रहा हूँ मातुल। युधिष्ठिर की मुद्रा ज्ञान के प्रकाश से उल्लसित हो आई थी। दूसरी बात सुनो, अक्रूर ने पुनः कहा, जरासंध के तथाकथित मित्रों दाम घोष, भीष्मक, साल्व, दंतवक्त्र, इनमें से कुछ किसी से पूछो कि उन्हें जरासंध की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य करने की स्वतंत्रता है? नहीं, जरासंध किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार नहीं देता, स्वतंत्र चिंतन का अवकाश नहीं है वहां। वे उसके मित्र नहीं, अधीनस्थ कर्मचारी हैं, वरन दास हैं। दास अपनी इच्छा से तो वे अपने पुत्र पुत्रियों के विवाह संबंध तक नहीं कर सकते। उनके पारिवारिक संबंधों में भी जरासंध का आदेश ही सर्वमान्य है, वह उनका सम्राट है, मित्र नहीं। जबकि कृष्ण के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बहुत महत्व है, किंतु वहीं तक जहां तक सामाजिक हित की विरोध ही नहीं हो जाती। तुम देखो पुत्र, कृष्ण जब स्वर्जित राज्य का राजा ही नहीं बना तो वह अपने मित्र राजाओं का सम्राट क्या बनेगा? राजा अथवा सम्राट बनने की महत्वाकांक्षा नहीं है उसके मन में। वह यदि कुछ चाहता है तो मात्र इतना कि मानवीय उत्पीड़न और अत्याचार समाप्त हो और प्रकृति के साथ मैत्री कर मनुष्य सुख और चैन से जी सके। इसलिए अब उसने मित्र बनाया है पांचाल राज द्रुपद को, मत्स्यराज विराट को, और अब वह मित्र बना रहा है तुम्हें पांडवों को, हस्तिनापुर को। काम्पिल्य में राज्य द्रुपद का होगा, विराटनगर में मत्स्यराज विराट का, हस्तिनापुर में कुरराज युधिष्ठिर का। कृष्ण इनका सम्राट नहीं होगा। कृष्ण कर्मयोगी है, अधिकार भोगी नहीं। मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ मातुल, युधिष्ठिर बोला, किंतु व्यक्ति अपने स्वार्थ से ही प्रेरित होकर कर्म करता है। यदि कृष्ण को यह दिखाई देगा कि हमारे पक्ष में खड़े होने से अनेक शक्तिशाली राजा यादवों के विरोधी हो जाएंगे, तो भी वह हमारा मित्र होना चाहेगा, हमारी सहायता करेगा। वह अपने कर्म का संभावित परिणाम नहीं देखेगा क्या? अक्रूर ने कुछ कहा नहीं। युधिष्ठिर पूछ रहा है कि कृष्ण का पांडवों से मैत्री का परिणाम नहीं देखेगा, और कृष्ण ने उसे हस्तिनापुर भेज दिया है अपने परिजन और सुहृद पांडवों की अव्यवस्था देखने के लिए। उसने यह भी कहा है कि यदि वे विपन्न हैं तो हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे हमारे सुहृद प्रसन्न हो सके। तो इसका क्या अर्थ हुआ? कृष्ण को परिणाम दिख नहीं रहा, गलत परिणाम दिख रहा है, अथवा वह संभावित परिणाम को देखना नहीं चाहता। देखो वत्स, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो स्वयं कृष्ण ही दे सकता है, जो इस समय यहाँ नहीं है। तुम्हारे प्रश्न ने मेरे मन में भी कृष्ण की प्रतिक्रिया, उसकी विश्लेषण दृष्टि तथा उसके संभावित निश्चयों के विषय में अनेक प्रश्न उठा दिए हैं। फिर भी जो कुछ मैं समझ पाया हूँ वह तुम्हें बताना चाहता हूँ। आवश्यक नहीं कि कृष्ण स्वयं यही व्याख्या करे। वस्तुतः कृष्ण की बातें किसी एक व्याख्या तक तो सीमित है ही नहीं। अनेक लोग उसकी बातों के अनेक अर्थ समझते हैं और वे अर्थ सत्य से बहुत दूर भी नहीं होते। आप क्या समझते हैं मातुल? कृष्ण यह मानता है कि कर्म स्वार्थ से नहीं, धर्म से प्रेरित होना चाहिए, और जब कर्म धर्म से प्रेरित होगा तो हमें उसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म निष्काम होना चाहिए, सकाम नहीं। निष्काम कर्म का क्या अर्थ हुआ? सहदेव ने पूछा। क्या अर्थ हुआ यह तो कृष्ण से पूछना, किंतु जो मैं समझ पाया हूँ वह इतना ही है कि जब कृष्ण ने कंस की रंगशाला में यह पाया कि कंस ने उसकी वध की व्यवस्था कर रखी है, तो उस समय उसका धर्मसंगत कर्म आत्मरक्षा ही है। आत्मरक्षा के लिए आवश्यक है कि वह मृत्यु के सारे उपकरणों को नष्ट कर दे और उन उपकरणों के नियंत्रक का वध कर दे। इसलिए उन दोनों भाइयों ने
कुवलया पीड़ हाथी तथा मुष्टिक और चाणूक मल्लों को मार डाला। अंततः इस मृत्यु यंत्र के सर्जक कंस की भी उन्होंने हत्या कर दी। अक्रूर ने उनकी ओर देखा। तुमने देखा पुत्र, कृष्ण के कर्म का फल शुभ ही हुआ। यदि उस समय कृष्ण यह सोचता कि कंस का विरोध करने से वह रुष्ट हो जाएगा तथा उसके संबंधियों को कष्ट होगा, तो वह यह अद्भुत कर्म नहीं कर पाता। मेरा तात्पर्य यह है कि धर्म प्रेरित कर्म के मार्ग में त्रास तथा लोभ का विघ्न नहीं मानना चाहिए। अब जब कृष्ण ने यह निश्चित किया है कि हस्तिनापुर में वह अपने धर्मपरायण भाइयों तथा बुआ बुआ को दुखी नहीं रहने देगा, तो अपने लिए नए शत्रुओं के उत्पन्न होने की आशंका उसे डिगा नहीं पाएगी। मैं तो यह भी सोचता हूँ पुत्र। अक्रूर रुक गया। क्या सोचते हैं मातुल? सहदेव ने धीरे से पूछा। आप रुक क्यों गए? सोचता हूँ पुत्र कि अधर्म पर चलने वाले लोग कृष्ण के मित्र नहीं हो सकते, और धर्माचरण करने वाला कोई उसका शत्रु क्यों होगा? अक्रूर हंसा। कृष्ण कहता है कि जो सत्य है वह नष्ट नहीं हो सकता, और जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए चिंता छोड़ो, कर्म करो। कुछ क्षणों के लिए वहां मौन छा गया, और फिर सहसा कुंती बोली, चलो अब बस करो, बहुत बातें होली। मातुल लंबी यात्रा से आए हैं, उन्हें कुछ विश्राम भी कर लेने दोगे या नहीं? हाँ, उनका कुछ सत्कार भी तो नहीं किया हमने। विदुर अपने घर पर अक्रूर का सत्कार पूर्ण स्वागत किया विदुर ने अपने घर पर अक्रूर का सत्कार पूर्ण स्वागत किया, सादर बैठाया और पूछा, आप पांडवों के संबंधी के रूप में हस्तिनापुर आए हैं अथवा मथुरा के राज प्रतिनिधि के रूप में? विदुर की मुद्रा कुछ ऐसी थी कि अक्रूर कुछ असमंजस में पड़ गया। विदुर उसका उपहास कर रहा था अथवा हस्तिनापुर का महामंत्री उसका राजनीतिक महत्व आंकने का प्रयत्न कर रहा था, और सहसा उसके मन में विदुर की मुद्रा किसी चपल पुरुष की इठलाती सी मुद्रा में बदल गई। विदुर शायद यह भूल नहीं सका था कि अक्रूर उसकी भाभी कुंती का भाई है। उसके भाई पांडु का श्यालक। किसी प्रश्न किसी भी रूप में पूछा गया हो, किंतु अक्रूर उसका उत्तर पूर्ण राजनीतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए देना चाहता था। बोला, आया तो मथुरा के राज प्रतिनिधि के रूप में ही हूँ, और निरुद्देश्य भ्रमण अथवा जनसंपर्क की दृष्टि से भी नहीं आया हूँ। मन में स्पष्ट उद्देश्य है। आप यह भी समझ सकते हैं कि हस्तिनापुर की राजसभा में यादवों की नीति के उद्घोष के लिए आया हूँ। विदुर मुस्कुराया। यह मुस्कान उसकी प्रसन्नता अथवा संबोधित व्यक्ति के प्रति उसकी विनय को द्योतक नहीं थी। ऐसी मुस्कान तो वह तब भी अपने अधरों पर सायास ला बैठाता था। ऐसी मुस्कान तो वह तब भी अपने आधारों पर सायास ला बैठाता था जब वह यह नहीं चाहता था कि उसका प्रश्न संबोधित व्यक्ति को कठोर अथवा अशिष्ट लगे। और वह यादवों की कौन सी नीति है जिसका उद्घोष मथुरा में न कर आप हस्तिनापुर की राजसभा में करना चाहते हैं? उसने कहा, हस्तिनापुर सार्वभौम सत्ता संपन्न एक स्वतंत्र राज्य है। उसकी राजसभा में दूसरे राज्यों की नीति की घोषणाएं नहीं होती। आप ठीक कह रहे हैं। अक्रूर का स्वर न तो नम्र हुआ न कोमल। फिर भी हम घोषित करना चाहते हैं कि यादवों की साम्राज्य स्थापित करने की कोई आकांक्षा नहीं है। हम स्वतंत्र राजाओं को अपने मांडलिक राजा बनाकर उन्हें अपमानित भी नहीं करना चाहते, और न ही हम अपने पड़ोसियों के आंतरिक विषयों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं। फिर भी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे पड़ोस के राज्यों में षड्यंत्र रचकर राजनीतिक सत्ता को अस्थिर किया जाए या उनका विभाजन किया जाए। जहां अनीति अपने पैर जमा लेती है, वहां राजनीतिक षड्यंत्र रचे ही जाते हैं और बाहरी शक्तियां हस्तक्षेप करती ही हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि स्वर्गीय सम्राट पांडु के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर का युवराज्याभिषेक कर कुरुओं के राज्य की पुरानी नीति को स्थिरता दी जाए, ताकि हमारे शत्रु जरासंध तथा उसके सहयोगी हमारे पड़ोसी राज्यों में अपने पैर जमा कर हमारे लिए संकट का कारण न बने। और इस तथ्य को स्वीकार करने में हमें तनिक भी संकोच नहीं है कि यह पांडव हमारे भागिनेय हैं, अतः उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम उन्हें राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही प्रकार का समर्थन देंगे। अक्रूर ने अपनी बात समाप्त कर विदुर की ओर देखा। उसके चेहरे पर सहज प्रफुल्लता थी। आप बहुत ही उपयुक्त अवसर पर आए हैं आर्य अक्रूर। मैं आपको कैसे बताऊं कि आपने हमारी कितनी बड़ी समस्या का समाधान कर दिया है। विदुर बोले, वस्तुतः हमारे राजा पर अधिकार अनाधिकार, धर्म अधर्म,
न्याय अन्याय उचित अनुचित इन सारी चर्चाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे सब कुछ सुनते रहते हैं, धर्म संगत नीतियों का समर्थन करते रहते हैं, किंतु नीतियों तथा निश्चयों को कर्म रूप में परिणत करने की आवश्यकता कभी नहीं समझते। वे निरंतर यथास्थित बनाए रखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे राज सिंहासन पर बैठे रहें और युधिष्ठिर तथा दुर्योधन में युवराज्याभिषेक का संशय और विवाद बना रहे। वे युधिष्ठिर के युवराजत्व को अस्वीकार नहीं करते, किंतु उसे युवराज नहीं बना नहीं रहे। वे कहते हैं कार्य होना चाहिए, किंतु न कार्य करने के लिए हाथ उठाते हैं और न किसी और को वह कार्य करने का आदेश देते हैं। वे जानते हैं कि कोई उनका हाथ पकड़कर उनसे काम करा तो नहीं लेगा। वाचिक समर्थक करते रहने से क्या बिगड़ जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि यादव उन्हें यह बता दें कि यदि महाराज अपना हाथ उठाकर यह कार्य नहीं करेंगे तो कोई और हाथ स्वयं उठकर यह कार्य कर जाएगा। आपकी इच्छा यथाशीघ्र पूरी होगी, अक्रूर ने कहा। वस्तुतः कृष्ण ने मुझे भेजा ही इसी प्रयोजन से है। वासुदेव कृष्ण विदुर ने पुष्टि चाही। हाँ, वासुदेव कृष्ण अक्रूर बोले। हमारे नायक, वे आपके राजा नहीं हैं। नहीं, राजा तो महाराज उग्रसेन है। तो कृष्ण आपके नेता कैसे हो गए। नेता कोई पद तो है नहीं जिसके लिए राजकीय नियुक्ति की आवश्यकता हो। संकट काल में जो आगे बढ़कर जोखिमों के सम्मुख वक्ष तान दे वह नेता हो जाता है। जिसके पीछे लोग चले, जिसकी बात माने, जिस पर विश्वास करें, जिससे प्रेम करें, वह नेता है। कृष्ण के आत्मबल ने उसे नेता बना दिया है। कृष्ण में नेतृत्व क्षमता है, इसलिए वह सर्वमान्य नेता है। उसके पास पद नहीं, प्रतिभा है। प्रतिभा को पद का क्या करना। पद तो उन्हें चाहिए जिन्हें विधाता ने कोई क्षमता न दी हो। ठीक कहते हैं आप। कौरवों में तो कोई कृष्ण उत्पन्न हुआ नहीं। पितृव्य भीष्म भी स्वयं अपने बंधनों में बंधे सिंहासन के सम्मुख सर्वथा अक्षम हो गए हैं। विदुर बोले। किंतु आपके कथन से एक शंका मेरे मन में जागती है। क्या। अक्रूर ने विस्मय से विदुर की ओर देखा। यदि आपकी बात मान ली जाए कि पद तो उन्हें चाहिए जिनके पास प्रतिभा न हो, तो ऐसे में युधिष्ठिर से भी पूछा जा सकता है कि उसे पद का क्या करना है। जैसे कृष्ण ने उग्रसेन को सिंहासन दे दिया और स्वयं अपना कर्तव्य अपनी प्रतिभा के बल पर करता जा रहा है। अपने कार्यों के लिए उसे पद की आवश्यकता नहीं है। ठीक वैसे ही युधिष्ठिर भी धृतराष्ट्र को सिंहासन पर बैठे रहने दे और स्वयं अपनी प्रतिभा के बल पर प्रजा का हित साधन करता रहे। उसे युवराज्याभिषेक की क्या आवश्यकता है। हमारे महाराज उग्रसेन के ही समान यदि धृतराष्ट्र भी न्याय और धर्म की बात सुनता और समझता हो, सद परामर्शों पर चलता हो, लोगों की इच्छाओं और भावनाओं को समझता और उनके हित में सारे का आवश्यक कार्य करने को तत्पर रहता हो, तो निश्चय ही उसे सिंहासन पर बैठे रहने देना चाहिए। युधिष्ठिर और उसके भाई अपनी प्रतिभा के बल पर प्रजा के लिए कार्य करें, जो सत्ता में रहकर करने संभव नहीं है। राजा को बहुत सारे व्यर्थ के दैनंदिन कार्यों में अपना समय नष्ट करना पड़ता है। युधिष्ठिर उन सबसे बच जाएगा। किंतु यदि राजा कंस के समान हो, जो केवल अपनी दुष्ट बुद्धि और जरासंध के पाप परामर्श पर ही चलता हो, तो न तो वह किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति को धर्मसंगत कार्य करने देगा और न ही किसी की प्रतिभा विकसित होने देगा। हमने कंस के राज्य में देखा था कि किस प्रकार राजनीति प्रतिभा का दम घोटने में सक्षम है। सत्ता गलत हाथों में हो तो समाज सिवाय पाप और भ्रष्ट आचरण के और किसी क्षेत्र में विकास कर ही नहीं सकता। तब ऐसी राजसत्ता को हटाना ही प्रजा का सर्वोपरि धर्म हो जाता है। अन्यथा वह सत्ता अपने दुष्ट प्रभाव से जनहित के प्रत्येक मार्ग में शिला बनकर अड़ जाएगी तथा समाज में मानसिक तथा शारीरिक अपराधों को जन्म देगी। दुष्टता का विकास और प्रसार करेगी। चुन चुन कर मूर्खों और दुष्टों को ऊंचे ऊंचे पदों के साथ सुख सुविधाएं देकर समाज के शीर्ष पर आरोपित करेगी। ऐसे में तो पद मांगा जाए न मांगा जाए, किंतु जो अयोग्य दुष्ट तथा भ्रष्ट हैं उन्हें तो पदों से हटाया ही जाएगा। कृष्ण स्वयं पद नहीं लेता, उसे स्वयं अपने लिए सत्ता नहीं चाहिए, किंतु वह चाहता है कि संसार में प्रत्येक राजा सत्य तथा धर्म का आचरण करने वाला तथा प्रजा का पालन करने वाला हो। वह अपना वश चलते किसी प्रजा विरोधी सत्ता को
वह अपने बस चलते किसी प्रजा विरोधी राजा को सत्ता में नहीं रहने देगा। आप यह समझिए आर्यविदुर की यह कृष्ण की इच्छा है कि हस्तिनापुर की सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में हो, धृतराष्ट्र के हाथ में नहीं, जो दुर्योधन की बुद्धि के अनुसार चलता है। विदुर ने असमंजस की दृष्टि में से अक्रूर की ओर देखा और फिर जैसे किसी आंतरिक निर्णय के पश्चात संकल्प पूर्वक पूछा, यदि युधिष्ठिर कृष्ण की बुआ का पुत्र न होता तो भी क्या कृष्ण यही चाहता? और फिर जैसे विदुर ने डर कर अक्रूर की ओर देखा, कहीं उसने अक्रूर की भावनाओं को आहत तो नहीं किया। किंतु अक्रूर तो मुस्कुरा रहा था। उसी मुस्कान के बीच उसने विदुर के प्रश्न का उत्तर दिया तो ही, किंतु प्रश्न का उत्तर देकर ही अक्रूर रुका नहीं, वह बोलता ही गया, कृष्ण के संबंध मैत्री तथा प्रेम रक्त संबंध से निश्चित नहीं होते आर्य विदुर। वैसे तो शिशुपाल भी उसकी बुआ का ही पुत्र है, कंस भी उसका मातुल था। कृष्ण के लिए ये रक्त संबंध कोई अर्थ नहीं रखते। संबंध तो केवल धर्म का है, न्याय का है, बहुजन हिताय का है। कृष्ण को प्रजा प्यारी है, सामान्य जन और सामान्य मानव प्रिय है। कृष्ण मानता है कि उनका हित केवल सत्य से हो सकता है, इसलिए कृष्ण को वह प्रिय है जो सत्य का आचरण करे। मैंने कृष्ण के विषय में बहुत कुछ सुना है आर्य अक्रूर, और मुझे लगता है कि मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ। विदुर ने रुककर अक्रूर को देखा। प्रेम शायद संपूर्ण शब्द नहीं है, मेरे मन में कृष्ण के प्रति भक्ति का भाव है। मुझे तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ आर्य विदुर, अक्रूर ने कहा, कृष्ण है ही ऐसा। आप तो उसके भक्त भाव मात्र हुए हैं। लोग तो उसके प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं। जिसके मन में सत्य धर्म न्याय के लिए जितना अधिक प्यार है, वह स्वयं कृष्ण को उतना ही निकट पाता है। सौभाग्यशाली हैं वे लोग जो कृष्ण के निकट हैं। विदुर बोला, इसमें भौतिक दूरी अथवा सामीप्य का तो कुछ भी महत्व नहीं है। अक्रूर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। आपका मन कृष्ण के निकट हो तो कृष्ण स्वयं ही आपके निकट आ जाता है। ठीक कहते हैं आप। विदुर के स्वर में किंचित अवसाद का मिश्रण था। किंतु मैं रहता हूँ कुरुओं की सभा में, वे मुझे कुछ भी न कहें, अपने कार्य व्यापार में ही लगे रहें, तो भी दम घुटता ही रहता है मेरा वहां। आप जानते हो कि जो व्यक्ति आपके सम्मुख बैठा है वह दुष्ट, अन्यायी, स्वार्थी नहीं, दुर्वृत्त भी है, और आप उससे यह कह भी न पाए, उल्टे उसके प्रति सम्मान दिखाएं, उसका यश गाएं। झूठ के उस परिवेश में जीना बहुत कठिन है आर्य अक्रूर। लंपटों, हत्यारों और दुर्वृत्तों को महान बनाकर प्रशंसा ही नहीं, पूजा पाते देख कैसा लगता है मन को। आपके मन में कभी नहीं आया कि आप कुरुओं की सभा त्याग दें? अक्रूर ने पूछा। सहस्रों बार इच्छा हुई, किंतु हर बार यही सोचा कि उनकी सभा त्याग कर मैं उनका सहायक ही बनूंगा। दुर्योधन की बड़ी बड़ी इच्छाओं में से एक बड़ी इच्छा यह भी है कि किसी प्रकार विदुर को उसके पद से हटा दिया जाए। मैं यदि स्वयं ही सभा त्याग दूंगा तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर राजसभा में पांडवों के हित की रक्षा कौन करेगा? कुछ ऐसा ही स्थिति कंस की सभा में रहकर मेरे मन की भी थी, अक्रूर ने कहा, और मैं भी यही सोचता था कि मेरे हटते ही उसकी सभा में एक दुष्ट और बढ़ जाएगा। मैं किसी का भला नहीं कर पाता तो कम से कम किसी पर अत्याचार तो नहीं करता। वह जो मेरे स्थान पर आएगा वह राजा के अत्याचार से तो किसी की रक्षा करेगा नहीं, स्वयं भी उसके अत्याचार में सहयोग कर उसमें वृद्धि करेगा। युधिष्ठिर के युवराज्याभिषेक तक तो हस्तिनापुर में ठहरेंगे न? सहसा विदुर ने विषय बदल दिया। नहीं, अक्रूर ने कहा, युवराज्याभिषेक के अवसर पर तो कृष्ण और बलराम स्वयं आएंगे, किंतु युवराजत्व के संबंध में निश्चित सूचना प्राप्त करने तक अवश्य ठहरना चाहता हूँ। धृतराष्ट्र से भेंट करना चाहेंगे? उनसे भेंट किए बिना कैसे लौट सकता हूँ? किंतु उसके लिए राजप्रासाद में नहीं जाऊंगा। वह भेंट तो राजसभा में ही हो तो अच्छा है। वह भेंट एक आत्मीय परिजन अथवा संबंधी के रूप में न कर कुरु सम्राट से एक यादव प्रतिनिधि के रूप में ही हो तो अच्छा है। यही उत्तम है। विदुर सहमत था। और पितृव्य भीष्म, उनके दर्शन करने अवश्य उनके आवास पर जाऊंगा। आओ अक्रूर, इस कुरुवृद्ध कौरव के घर में तुम्हारा स्वागत है। भीष्म ने दोनों भुजाएं फैलाकर अक्रूर का स्वागत किया। वैसे यह घर उन घरों जैसा है ही नहीं जिनमें अब तक तुम गए हो। भीष्म का आशय समझने में अक्रूर को थोड़ा समय लगा, किंतु समझकर वह उच्च स्वर में हंसा। कोई दो घर एक जैसे नहीं होते पितृव्य। मैंने बहुत सारे घर देखे हैं, ऊपर से एक जैसे होते हुए भी भीतर से उनका भेद बना ही रहता है। प्रत्येक घर में से उसके स्वामी का व्यक्तित्व प्रतिबिंबित होता है। अच्छा अक्रूर, अक्रूर के बैठ जाने के पश्चात भीष्म ने पूछा, मैं जो इधर उधर से बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ, क्या वे ठीक हैं?
आप क्या सुन रहे हैं तात? कुछ लोगों का विचार है कि तुम हस्तिनापुर में यादवों के शक्ति प्रदर्शन के लिए आए हो। वह किस प्रकार तात? अक्रूर ने अबोध भाव से पूछा। मैं क्या जानूं? भीष्म जोर से हंसे। मुझे तो तुम्हारे 5-7 रथों में कोई शक्ति प्रदर्शन दिखाई नहीं देती, किंतु मैंने कुछ ऐसा सुना है कि यादवों का ऐसा विचार है कि दुर्योधन का मामा हस्तिनापुर की सत्ता दुर्योधन के पक्ष में झुका रहा है, इसलिए युधिष्ठिर के पक्ष में सत्ता का संतुलन बनाने के लिए तुम आए हो। क्या यह सच है? अक्रूर ने उत्तर देने में 2 क्षण लगाए। और बातों में कितना सत्य है तात, यह मैं नहीं जानता, किंतु इतना तो सत्य है ही कि मैं पृथा और उसके पुत्रों का समाचार लेने आया हूँ। भीष्म भी कुछ क्षणों तक अक्रूर को देखते रहे और फिर धीरे से बोले, तुम्हें अपनी बहन और उसके पुत्रों का समाचार जानने का, उनसे मिलने का और उनके हित साधन का पूरा अधिकार है। किसी भी परिजन का यह अधिकार होता ही है, किंतु मेरी प्रकृति कुछ ऐसी है पुत्र कि जब कोई यह कहता है कि कुंती और उसके पुत्र प्रसन्न नहीं है और उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट है, तो जाने क्यों मुझे लगता है कि वह मुझ पर दोषारोहण कर रहा है कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया। और जब कोई अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है अथवा शक्ति परीक्षण की बात करता है, तो मेरा छात्र धर्म मुझे उत्तेजित करता है और मैं उसे बता देना चाहता हूँ कि कौरवों के सम्मुख बल प्रयोग की बात मत करो। हस्तिनापुर दुर्बल नहीं है, हमारे योद्धा संसार में अद्वितीय हैं, हम किसी की धमकी में नहीं आएंगे। शक्ति प्रदर्शन की चर्चा को अक्रूर सायास टाल गया। क्या आपको नहीं लगता पितृव्य कि पृथा और उसके पुत्रों को उनका प्राप्य नहीं मिला? हस्तिनापुर उनको वे सुविधाएं नहीं दे सका जो दुर्योधन और उसके भाइयों को प्राप्त हैं। मैं जानता हूँ कि कुंती और उसके पुत्रों के साथ न्याय नहीं हुआ है। भीष्म तड़प कर बोले, किंतु तुम मुझे बताओ, किस परिवार में सारे पुत्रों को एक सा व्यवहार मिलता है? परिवार का संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक लोगों को कुछ त्याग भी करना पड़ता है। परिवार में कुछ बच्चे दूसरों की तुलना में अधिक हठी होते हैं। क्या तुमने कोई ऐसी माँ और उसके ऐसे पुत्र को नहीं देखा जिसने दोनों भाइयों को बराबर मिष्ठान्न दिया हो और एक ने अपना भाग खाकर दूसरे के भाग को पाने की हठ न किया हो? भूमि पर लेटकर एड़ियां रगड़ कर अपने हठ से माँ को इतना क्षुब्ध न कर दिया हो कि तंग आकर अंततः माँ ने स्वयं दूसरे भाई से कहा हो कि वह मिष्टान्न का भाग अपना भाग भी पहले को दे दे, वह उसे फिर मिष्टान्न ले देगी। हाँ, ऐसा तो परिवार में हो ही जाता है। अक्रूर ने सहज भाव से स्वीकार कर लिया। तो तुम समझ लो कि इस परिवार में धृतराष्ट्र एक ऐसा ही हठी बच्चा है और फिर वह एक अस्वस्थ बच्चा है जन्मांध। वह दूसरे बच्चे का खिलौना लेकर बैठ गया है। उसने अपनी मुट्ठी कस कर बंद कर ली है और एक ओर तो वह उस बालक को उसका खिलौना नहीं लौटा रहा और दूसरी ओर वह यह सोचकर व्याकुल है कि कहीं कोई उससे वह खिलौना छीन न ले। जितना उसको समझाया जाता है कि वह खिलौना उसका नहीं है, वह उससे लौटा दे, वह उतनी ही शक्ति से अपनी मुट्ठी भींच लेता है और क्रंदन करने लगता है। और मैं उस बालक की माता के समान यह जानते हुए भी कि उसने दूसरे का खिलौना ले रखा है, उसे व्यर्थ ही रुलाने की स्थिति से बचने के लिए उसके समझ जाने और चुप हो जाने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तो आप यह तो मानते ही हैं कि दूसरे बालक के साथ अन्याय हो रहा है? अक्रूर ने कहा। मैंने अभी इसे न्याय और अन्याय का ऐसा प्रश्न नहीं बनाया है कि जिसके लिए यह अभी स्वीकार कर लूं कि बाहर से लोग आकर मेरे बच्चों को एक दूसरे के विरुद्ध भड़काएं अथवा न्याय दिलवाने के नाम पर उन्हें एक दूसरे से लड़वाएं। भीष्म हल्के आवेश के साथ बोले, मुझे मालूम है कि यह राज्य युधिष्ठिर का है और अंततः उसे मिलना ही है। मैं वह खिलौना उसे दिलवाऊंगा ही जिसका वह है। किंतु अक्रूर, मेरे लिए खिलौने का आधिपत्य तथा एक बालक की असुविधा बड़ी बात नहीं है जिसके लिए परिवार में अंतः कलह अथवा बाहरी हस्तक्षेप हो। उन्होंने रुककर अक्रूर की ओर देखा। मैं जानता हूँ कि अपने पिता के प्रश्रय में दुर्योधन अति आचरण कर रहा है, किंतु मैं उसे अत्याचार नहीं मानता। युधिष्ठिर और उसके भाई सहिष्णु हैं, कुंती समझदार है। वे लोग इतनी सी बात के लिए पारिवारिक कलह नहीं बढ़ाएंगे। उपयुक्त अवसर पर युधिष्ठिर का युवराज्य अभिषेक करवाने का दायित्व मेरा है, यह मैंने धृतराष्ट्र को भी बता दिया है। और युधिष्ठिर के युवराज बन जाने पर कुंती और उसके पुत्रों के लिए न प्रासादों का अभाव रहेगा, न रथों और सारथियों का। मैं आश्वस्त हुआ पितृव्य, अक्रूर बोला। इससे अधिक हमें अब और जानना भी क्या है, और आपके वचन से बड़ा प्रमाण हमारे लिए और क्या होगा?
भीष्म भी कुछ शांत हुए। मैं यह जानता हूँ कि एक हठी बच्चे के दबाव में दूसरे शांत, संतुष्ट और आज्ञाकारी बच्चे को त्याग के लिए मना लेना कोई न्याय नहीं है, किंतु न तो मैं न्यायाधीश हूँ, न ही यह न्यायाधिकरण है, और न ही युधिष्ठिर और दुर्योधन मेरे सामने वादी प्रतिवादी बनकर खड़े हैं। वह हमारा परिवार है, यह हमारा परिवार है, और हमें अपने परिवार का सामूहिक हित देखना है। मैं यह कभी नहीं चाहूंगा कि परिवार के एक व्यक्ति को न्याय दिलाने के नाम पर सारे परिवार को ध्वस्त कर दिया जाए। मैं आपसे सहमत हूँ तात, अक्रूर ने उत्तर दिया। हम भी नहीं चाहते कि कौरवों में मतभेद अथवा अंतःकलह जन्मे। हमारा अपना हित इसी बात में है कि हस्तिनापुर में कौरवों का दृढ़ और शक्तिशाली राज्य हो। हमें उनसे सहायता और सहयोग की आशा है। उनके दुर्बल होते ही हम भी दुर्बल हो जाएंगे। तुम तो राजदूतों की सी भाषा बोलने लगे अक्रूर। भीष्म हंस पड़े। अच्छा, यह बताओ कैसा है तुम्हारा वह कृष्ण? मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि कंस का वध कर और जरासंध को पराजित कर कहीं उसके मन में साम्राज्य का स्वप्न तो नहीं जाग गया? कहीं वह अन्य राजाओं को एक एक कर पराजित कर राजाधिराज बनने की योजना तो नहीं बना रहा? कृष्ण को राज्य नहीं चाहिए। इस बार अक्रूर का स्वर उतना विनीत भी नहीं रह गया था। यदि उसे राज्य की इच्छा होती तो मथुरा के सिंहासन पर आसीन होने से उसे कौन रोक सकता था? सामान्य यादव तो आज भी उसे ही अपना राजा मानते हैं। संभव है कि कंस के वध से उत्पन्न असंतोष को शांत करने के लिए उसने उस समय तो उग्रसेन को राजा बना दिया हो, किंतु मन में सोच रखा हो कि अनुकूल समय आने पर सत्ता का अधिग्रहण कर लेगा। उग्रसेन से राज्य छीनने में कठिनाई ही क्या है? नहीं पितृव्य, मैं आपसे एकदम सहमत नहीं हूँ। कृष्ण के मन में न राज्य की आसक्ति है न अधिकार की। उसके पास तो प्रेम है। प्रेम के अधिकार से वह किसी को भी वश में कर लेता है। अक्रूर ने बलपूर्वक दोहराया। कृष्ण को राज्य नहीं चाहिए। राज्य किसे नहीं चाहिए? भीष्म कुछ कटुता के साथ बोले। यहाँ तो जिसे देखो सबको राज्य चाहिए। कृष्ण का लक्ष्य राज्य से बहुत ऊंचा है पितृव्य। वह विराट और बहुत महान। क्या है वह लक्ष्य? धर्म संस्थापना, राज्यों को धर्म, न्याय तथा अनासक्ति के मार्ग पर चलना सिखाना। धर्म को वह जानता भी है। भीष्म बोले। कंस का वध धर्म कार्य था। कृष्ण धर्म का तत्व जानता भी है। क्या वह है उसका? अक्रूर समझ नहीं पाया कि यह भीष्म की जिज्ञासा थी अथवा विरोध। भीष्म को भी धर्मरक्षक माना जाता था और वय की दृष्टि से वे कृष्ण के पितामह से भी बड़े हो सकते थे। उन्होंने भी धर्म का अध्ययन, चिंतन और मनन किया ही था। वह क्या कृष्ण के विषय में धर्म संस्थापना की बात कहना उन्हें अच्छा नहीं लगा? वह अधिक नहीं है तात, आपके अर्जुन का ही समवयस्क है। अक्रूर ने उत्तर दिया। किंतु हमें लगता है कि वह धर्म तत्व को बहुत भली प्रकार पहचानता है। वह और ऊपरी भाव भंगिमाओं से तो अनेक बार वह एक क्रीड़ाशील तरुण ही लगता है तात, किंतु उसके मन में सबके लिए प्रेम है, अथाह प्रेम है उसके पास। वह प्रत्येक जीव से प्रेम करता है, इसलिए वह ठीक ठीक समझता है कि धर्म क्या होता है। प्रत्येक जीव से प्रेम? भीष्म ने कुछ आश्चर्य से पूछा। हाँ तात, प्रत्येक जीव से प्रेम। वह अपने शत्रुओं से भी प्रेम करता है। अक्रूर ने उत्तर दिया। वह उनका भी हित चाहता है, उनकी पीड़ा को भी अनुभव करता है। मैं इसे समझ नहीं पाता। भीष्म बोले। वह योद्धा है या प्रेमी? कोई अपने शत्रु तथा मित्र को समान प्रेम कैसे कर सकता है? और यदि वह कंस से भी प्रेम करता था तो उसने उसका वध क्यों किया? कृष्ण चाहता है कि एक से प्रेम करने के लिए दूसरे से प्रेम न किया जाए। यह एकदम आवश्यक नहीं है, अक्रूर ने कहा। और प्रेम करने वाली माता अपने पुत्र को दंडित भी करती है और उसका उपचार भी करती है। यह उसके हित के लिए ही होता है। कृष्ण कहता है कि कंस का अहंकार मानसिक रोग बन चुका था। वस्तुतः अहंकार अपने आप में एक रोग ही तो है। अहंकार से स्वार्थ के कीटाणु जन्म लेते हैं और स्वार्थ शुद्ध मूर्खता का नाम है। व्यक्ति समझता है कि वह अपना हित साध रहा है, इसलिए उसे दूसरों का हित नहीं देखना है। कृष्ण यह नहीं मानता। वह कहता है कि संपूर्ण सृष्टि में कोई किसी से विलग नहीं है, संपूर्ण से पृथक कोई खंड नहीं है। इसलिए किसी एक व्यक्ति अथवा समुदाय को अन्य से पृथक कर देखना और उसका हित साधना अदूरदर्शिता और अज्ञान है, और ऐसी अदूरदर्शिता सदा ही मानव का अहित करती आई है। हमें धर्म निर्णय करते हुए संपूर्ण सृष्टि का ध्यान रखना चाहिए। एक समुदाय का हित करने के लिए अन्य समुदायों का अहित नहीं करना चाहिए। अनेक के हित में से किसी एक का हित हो ही नहीं सकता।
मनुष्य का हित साधने के लिए मानवेतर सृष्टि का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के हित में ही मनुष्य का हित है। गोधन के हित में गोपालों का हित है तथा गोपालों के हित में कृषक का हित है। तुम्हारा यह कृष्ण तो मुझे योद्धा नहीं ऋषि लगता है। भीष्म बोले, तुम्हारा यह कृष्ण तो मुझे योद्धा नहीं ऋषि लगता है। भीष्म बोले, कोई योद्धा इस प्रकार का चिंतन नहीं कर सकता। पता नहीं पितृव्य वह क्या है, हम तो केवल इतना जानते हैं कि वह हमारा कृष्ण है। अक्रूर ने उत्तर दिया, मेरी भी इच्छा हो रही है कि मैं तुम्हारे कृष्ण से कुछ धर्म चर्चा करूं। भीष्म बोले, उससे कहना कि युधिष्ठिर के युवराज्याभिषेक के अवसर पर वह हस्तिनापुर अवश्य आए, यह मेरा निमंत्रण है। अवश्य पितृव्य, उसे तो हस्तिनापुर आना ही था अपनी बुआ और उसके पुत्रों से मिलने, और यह कैसे संभव है कि वह हस्तिनापुर आए और आपको प्रणाम करने न आए। बहुत विनीत है हमारा कृष्ण। अक्रूर बोला, और जब अब तो आपका निमंत्रण भी है, इन सब के अतिरिक्त भी एक और कारण है पितृव्य। भीष्म ने अक्रूर को देखा। कृष्ण तो प्रत्येक व्यक्ति के अपने ही भावों की प्रतिध्वनि है। तात आपने उसे पुकारा है तो वह अवश्य ही आपको पुकारेगा। मैं समझा नहीं अक्रूर। भीष्म ने चकित होकर अक्रूर की ओर देखा। सब कुछ तो मेरी भी समझ में नहीं आता पितृव्य। कृष्ण को समझना सरल नहीं है। कृष्ण को समझना सरल नहीं है, किंतु उसका अनुभव करने में कोई कठिनाई नहीं है। अक्रूर उठकर खड़ा हो गया। अच्छा पितृव्य, मुझे विदा दे। भीष्म भी अपने स्थान पर उठ खड़े हुए। अक्रूर, मैंने आवेश में तुमसे बहुत कुछ कहा है, किंतु वह कदाचित राजनीति का अंग था। यह न समझना कि मैं तुम्हें अपना आत्मीय नहीं मानता। कुंती का भाई हमारे कुटुंब का ही अंग है। पुत्र, मेरे व्यवहार को किसी अन्य भाव में ग्रहण मत करना। मैं समझता हूँ तात, आपका निर्मल मन हमसे छिपा नहीं है। अक्रूर ने भीष्म के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया और बाहर चला गया। धृतराष्ट्र ने स्वयं अपने स्थान पर खड़े होकर राजसभा में अक्रूर का स्वागत किया। पधारिए यादव प्रतिनिधि। अक्रूर ने हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र का अभिवादन कर आसन ग्रहण किया। अक्रूर, धृतराष्ट्र बोला, मैंने सुना है कि तुम अपनी छोटी बहन कुंती और उसके पुत्रों का समाचार जानने के लिए आए हो। अब तक तो उसके विषय में सब कुछ जान चुके होगे। क्या तुम उनकी स्थिति से संतुष्ट हो? अक्रूर ने नहीं सोचा कि धृतराष्ट्र उससे इस प्रकार से सीधा प्रश्न करेगा। नहीं, इस प्रश्न का सीधा उत्तर देना अक्रूर की नीति में उचित ही था, और सहसा उसे लगा कि धृतराष्ट्र का यह सीधा प्रश्न न तो उसकी सरलता के कारण था, न अबोधता अथवा अनुभवहीनता के कारण। यह तो एक बहुत ही अनुभवी और धूर्त राजनीतिज्ञ का प्रश्न था। यदि अक्रूर इस समय उसी प्रकार उत्तर दे कि उसकी बहन और उसके पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इस राजसभा में कौटुंबिक कलह आरंभ हो जाएगी और कौरवों का संपूर्ण समर्थन धृतराष्ट्र को प्राप्त होगा। मेरे भागिने अपनी शिक्षा पूर्ण कर चुके हैं राजन। मुझे पितृव्य भीष्म ने बताया है कि आप युधिष्ठिर का युवराज्याभिषेक करने की तैयारी में हैं। निकट भविष्य में ही वह युवराज्याभिषेक होगा। अक्रूर अत्यंत मधुर ढंग से बोला, ऐसे में मेरे असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है राजन। किंतु मैं यदि केवल अपने परिजनों से भेंट करने आया होता, उनके समाचार जानना चाहता, तो कौरव राजसभा में उपस्थित होने का मेरा कोई प्रयोजन नहीं था महाराज। राजसभा में उपस्थित होने का कारण तो राजनीतिक ही होना चाहिए अक्रूर। वह राजनीतिक ही है महाराज। तो कहो अक्रूर, मैं सुन रहा हूँ। महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में अत्याचारी कंस का वध कर यादवों ने पुनः महाराज उग्रसेन को सिंहासन पर बैठा दिया है। इससे मथुरा में स्वेच्छाचारी, अत्याचारी तथा नृशंस शासन के स्थान पर यादवों का अपना सर्वप्रिय तथा कल्याणकारी शासन स्थापित हुआ है। यादवों का आत्मविश्वास लौट आया है। वे लोग अब कंस की दलित, दमित तथा निरीह प्रजा न होकर मथुरा के स्वतंत्र और समर्थ नागरिक हैं। उन्हें मालूम है कि अपने सुख, कल्याण, स्वतंत्रता तथा अधिकारों की रक्षा उन्हें स्वयं ही करनी है। इसलिए वे अपने समाज के निर्माण में लगे हैं और चाहते हैं कि फिर उन्हें पहले के समान पीड़ित और शोषित स्थिति में न लौटना पड़े। यह तो स्वाभाविक ही है अक्रूर। धृतराष्ट्र बोला, कोई भी प्रजा क्यों चाहेगी कि वह अपने भुक्त कष्टों को पुनः भोगे, किंतु हमारी इच्छा से तो सृष्टि नहीं चलती महाराज। अक्रूर ने अपनी बात आगे चलाई। यादवों के पीड़न में जो राजा कंस के सहायक थे, उन्हें स्वतंत्र और समर्थ यादव राज्य कैसे सही होगा? जरासंध यादवों की भूमि को मगध साम्राज्य का अंग बना लेना चाहता था। यादव उसके लिए स्वतंत्र राज्य के नागरिक नहीं थे।
मागधों की सुख सुविधाएं जुटाने के पदार्थ मात्र थे। उसके लिए यादवों का उपभोग इतना ही था कि वे उसके सैनिकों के रूप में अपने प्राण दें, उसके सैनिक प्रयाणों के लिए पथों का निर्माण करने वाले श्रमिकों के रूप में काम आए, उसकी सेनाओं के लिए अन्न उत्पन्न करें, पशुओं का पालन कर उनके साथ सभासदों के लिए मांस उपलब्ध कराएं, मागध सामंतों तथा धनी नागरिकों द्वारा दासों तथा भृत्यों के रूप में काम करें। तो महाराज जरासंध और उसके सहयोगी राजा यह कैसे सहन करेंगे या कि यादव स्वतंत्रता, संपन्नता तथा सम्मान के साथ जीवन यापन करे? तो धृतराष्ट्र बोला, तो क्या यादवों को जरासंध से युद्ध के लिए हमारी सहायता चाहिए? नहीं महाराज, यादव व्यर्थ ही युद्ध कर नरसंहार करना नहीं चाहते। अक्रूर बोला, हमें सैनिक सहायता की आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए तो आपका प्रेम ही बहुत है। मैं तो यह केवल यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस जम्बूद्वीप में विभिन्न राजाओं की मैत्री अमैत्री के आधार पर संधियां भी होंगी, शक्ति संतुलन भी बनेंगे बिगड़ेंगे और सेनाओं का आवागमन भी आरंभ होगा, और बहुत संभव है महाराज कि मागधों और पांचालों में कोई संधि हो जाए। क्यों? जरासंध और द्रुपद में संधि का कोई कारण? मुझे तो उनकी मैत्री का कोई समानाधार दिखाई नहीं देता। धृतराष्ट्र बोला, इससे बड़ा समानाधार क्या हो सकता है महाराज कि जरासंध मथुरा पर आक्रमण करने के लिए अपने लिए मित्र बटोर रहा है और द्रुपद अपने शत्रु हस्तिनापुर से अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए कोई शक्तिशाली मित्र ढूंढ रहा है। अक्रूर ने कहा, और यदि मागधों तथा पांचालों में संधि हो गई तो पांचाल प्रतिशोध के लिए हस्तिनापुर पर आक्रमण अवश्य करेंगे। तो क्या कौरव उनसे भयभीत हैं? धृतराष्ट्र बोला, हम पांचालों तथा मागधों की सम्मिलित सेना का भी प्रतिकार करने में समर्थ हैं। मेरा अभिप्राय यह नहीं था महाराज। अक्रूर बहुत शालीन स्वर में बोला, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हस्तिनापुर सावधान रहे, सजग रहे, तत्पर रहे, हस्तिनापुर में दृढ़ और शक्तिशाली शासन हो। अक्रूर ने जोड़ा, मैं तो केवल इतना बताने आया हूँ महाराज कि हस्तिनापुर के दुर्बल होने का प्रश्न ही नहीं। ऐसी स्थिति में संपूर्ण यादव सेना कृष्ण और बलराम के नेतृत्व में युधिष्ठिर की सहायता के लिए हस्तिनापुर आएगी। अक्रूर मौन हो गया और कौरव सभा अवाक बैठी रह गई। क्या अभिप्राय है अक्रूर का? धृतराष्ट्र सोच रहा था। कृष्ण केवल युधिष्ठिर की सहायता के लिए आएगा, दुर्योधन की सहायता के लिए नहीं आएगा? क्या अक्रूर उसे यही प्रश्न पूछने के लिए बाध्य करना चाहता है? किंतु धृतराष्ट्र यह प्रश्न कैसे पूछ सकता है? उसके यह पूछने का ही अर्थ होगा कि वह युधिष्ठिर के स्थान पर दुर्योधन को युवराज बना रहा है। कहीं इसका यह अर्थ तो नहीं कि यदि दुर्योधन हस्तिनापुर का शासक हुआ तो कृष्ण भी पांचालों की सहायता करेगा? धृतराष्ट्र के मन में आया कि वह तत्काल इस अक्रूर को बताए कि हस्तिनापुर के पास भीष्म, द्रोण तथा कृपाचार्य जैसे महावीर हैं, कर्ण, अश्वत्थामा और दुर्योधन जैसे योद्धा हैं। किंतु तत्काल ही उसके अपने मन ने उसे टोक दिया। भीष्म वृद्ध हैं, द्रोण वीर होते तो द्रुपद को अपमानित करने के लिए इतने दिन हस्तिनापुर में बैठे तैयारी न करते रहते। कर्ण और दुर्योधन की वीरता पांचालों के साथ युद्ध में प्रकट हो चुकी है। योद्धा तो पांडव ही हैं। जब वे गुरुदक्षिणा के लिए दुर्योधन के साथ मिलकर नहीं लड़े तो पांचालों के आक्रमण के समय क्यों लड़ेंगे? और यदि पांचालों और मागधों में संधि नहीं हुई तो? धृतराष्ट्र ने पूछा। तो जरासंध हस्तिनापुर से मैत्री चाहेगा और हम यह नहीं चाहेंगे कि जरासंध मथुरा के इतने निकट हस्तिनापुर में अपना स्कंधावार डाले, इसलिए जरासंध पर यादव सेना आक्रमण भी करेगी। अक्रूर ने दृढ़ स्वर में कहा, हम नहीं चाहेंगे कि यादवों और मागधों की युद्धाग्नि में हमारा मित्र हस्तिनापुर जले, किंतु यदि हस्तिनापुर अपनी भूमि पर यह युद्ध आमंत्रित करता ही है तो यादवों की सहायता के लिए पांचाल भी आएंगे। किंतु हस्तिनापुर मागधों से संधि नहीं करता तो? धृतराष्ट्र ने कुछ इस प्रकार पूछा जैसे कह रहा हो कि हस्तिनापुर जरासंध से संधि करेगा ही क्यों? ऐसी स्थिति में स्वयं जरासंध हस्तिनापुर पर आक्रमण करेगा। अक्रूर बोला, किंतु ऐसी स्थिति में युधिष्ठिर की सहायता के लिए कृष्ण के नेतृत्व में यादव सेना आएगी। धृतराष्ट्र के पुनः चौंकने की बारी थी। अक्रूर ने थोड़ी देर में यह दूसरी बार युधिष्ठिर की सहायता के लिए यादव सेना के आने की बात कही थी, और वह भी हस्तिनापुर की मैत्री के ओट में। वह मित्रता भी जता रहा था और धमकियां भी दे रहा था, और आश्चर्य की बात थी कि पितृव्य भीष्म ने भी इन धमकियों के विरोध में कुछ नहीं कहा था। नहीं इस बीच में विदुर ने ही कोई टिप्पणी की थी। क्यों नहीं बोल रहे वे लोग? और सहसा धृतराष्ट्र के मन में भय जागा, कहीं दुर्योधन बीच में ही न बोल पड़े। वह बोला, तो कोई न कोई अनिष्ट होकर ही रहेगा।
हमें प्रसन्नता है। अक्रूर सहसा धृतराष्ट्र कुछ सोचकर बोला कि संकट की घड़ी में हम अकेले नहीं होंगे। कृष्ण और यादवों की सद्भावना के प्रति मेरे मन में प्रशंसा के भाव हैं। कृष्ण आपके दर्शनों के लिए भी बहुत उत्सुक है महाराज। अपनी समस्याओं में उलझे रहने के कारण वह अभी तक हस्तिनापुर नहीं आ सका, किंतु वह शीघ्र हस्तिनापुर आना चाहता है, तो उसे हमारा निमंत्रण दो। धृतराष्ट्र अपने चेहरे पर प्रसन्नता का भाव ले आया। उससे कहो कि मैंने उसे हस्तिनापुर बुलाया है, वह युधिष्ठिर के युवराज्याभिषेक के अवसर पर अवश्य आएगा महाराज। अक्रूर ने कहा, आप अभिषेक की तिथि घोषित करें, कृष्ण अपनी यात्रा की तैयारी आरंभ कर देगा। आज अक्रूर की वार्तालाप पद्धति देखकर विदुर को पहली बार लगा था कि हस्तिनापुर का महामंत्री होते हुए भी उसे कूटनीतिक वार्तालाप का कोई अनुभव नहीं था। अक्रूर कौरवों की भारी सभा में युधिष्ठिर के युवराज्याभिषेक के लिए न केवल धृतराष्ट्र पर दबाव डाल रहा था, वरन धमकियां दे रहा था, और उसकी शैली ऐसी थी जैसे परिवार का कोई आत्मीय जन अपने स्नेह का प्रदर्शन कर रहा हो। किंतु अब अक्रूर धृतराष्ट्र को घेर कर उस मोड़ पर ले आया था जहां से धृतराष्ट्र के लिए न लौटना संभव था और न ही आगे बढ़ना। किंतु विदुर ने अत्यंत आश्चर्य से देखा कि धृतराष्ट्र ने न कोई आनाकानी की, न उसके चेहरे पर कोई असमंजस जागा। उसने अत्यंत प्रसन्नता से कहा, मैं इस विषय में सोच ही रहा था। पितृव्य का भी बहुत आग्रह था कि यह शुभ कार्य शीघ्र संपादित हो जाना चाहिए। शरद पूर्णिमा का दिन कैसा रहेगा अक्रूर? भीष्म के भी अधरों पर उल्लास जागा। धृतराष्ट्र की अनिच्छा से वे परिचित थे, किंतु आज तो धृतराष्ट्र ने सहर्ष तिथि की घोषणा कर दी थी। भीष्म को प्रसन्नता हुई। अक्रूर के सम्मुख जो वचन उन्होंने दिया था वह स्वतः ही संपन्न हो गया। उनके मन पर से जैसे एक बोझ उतर गया। भीष्म की दृष्टि दुर्योधन की ओर भी गई। वह अपने स्थान पर जैसे अवाक बैठा था। भीष्म जानते थे कि दुर्योधन बोला तो कुछ न कुछ अशोभन ही बोलेगा, नहीं बोले तो अच्छा है। कर्ण का चेहरा भी बहुत तमतमाया सा लग रहा था। बहुत ही उत्तम तिथि है महाराज, अक्रूर ने कहा। मैं मथुरा जाकर सूचना देता हूँ, आपके इस महोत्सव में यादव लोग पूर्ण उत्साह से सम्मिलित होंगे। और तभी उसने देखा कि दुर्योधन उठकर खड़ा हो गया। वह सर्वथा विक्षिप्त सा लग रहा था। अच्छा ही था कि धृतराष्ट्र उसे देख नहीं सकता था, अन्यथा बहुत संभव था कि उसे कोई मानसिक उन्माद हो जाता। लगा कि दुर्योधन कुछ कहने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु अगले ही क्षण जैसे उसने कुछ कहने का विचार त्याग दिया और पैर पटकता हुआ सभा से बाहर चला गया। क्या हुआ विदुर? धृतराष्ट्र ने पूछा। राजकुमार दुर्योधन अपने मित्र कर्ण के साथ सभा छोड़ गए हैं महाराज। मूर्ख है, धृतराष्ट्र ने जैसे स्नेह सिंचित स्वर में कहा। कोई बात नहीं, मैं उसे मना लूंगा। मैं विदा लेता हूँ महाराज। अक्रूर ने हाथ जोड़ दिए। धृतराष्ट्र भी उठ खड़ा हुआ। गांधारी ने धृतराष्ट्र को मात्र स्पर्श ही नहीं किया, उसकी भुजा अपने हाथों में थामकर कुछ इस प्रकार दबाई जैसे उसे डांट रही हो, और फिर धीमे स्वर में बोली, आज आपको क्या हुआ? धृतराष्ट्र समझ रहा था कि गांधारी क्या कह रही है, फिर भी उसने अपने स्वभाव अनुसार पूछा, क्यों, क्या हुआ? आप नहीं जानते कि क्या हुआ? गांधारी का स्वर कुछ तीखा पड़ा। न केवल युधिष्ठिर का युवराजत्व घोषित किया, उसके अभिषेक की तिथि भी घोषित कर दी। हाँ, बहुत दिनों से सोच रहा था कि यह कार्य भी करना है, आज अवसर मिला तो कर डाला। धृतराष्ट्र अत्यंत भावशून्य स्वर में बोला, जैसे कोई विशेष बात हुई ही न हो। धृतराष्ट्र की इस शैली पर गांधारी खींच जाया करती थी, किंतु आज वह उबल पड़ी। आप जानते भी हैं कि आपने क्या कर डाला है? क्या कर डाला है? धृतराष्ट्र शांत स्वर में बोला, जिसका अधिकार था उसे लौटा दिया है। मैं अपने भाई के स्थान पर हस्तिनापुर के शासन की देखभाल कर रहा था। अब भाई का पुत्र इतना बड़ा हो गया है कि राज्य उसे लौटा दिया जाना चाहिए था। बहुत दिनों से वह प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी अपेक्षा पूरी हुई, मेरा दायित्व पूरा हुआ, हस्तिनापुर में धर्म की स्थापना हुई। धृतराष्ट्र का एक एक शब्द गांधारी को वज्र के आघात जैसा लग रहा था। अंतर केवल इतना ही था कि वज्र कभी मस्तक पर बजता था और कभी उसके वक्ष पर, और धृतराष्ट्र का यह प्रलाप था कि उसका अंत ही नहीं हो रहा था, वह चलता ही जा रहा था। गांधारी को लग रहा था कि उसका जीवन समाप्त हो जाएगा, किंतु धृतराष्ट्र का यह प्रलाप समाप्त नहीं होगा। आर्यपुत्र, धृतराष्ट्र को लगा यह स्वर गांधारी का नहीं था, यह तो जैसे कोई नागिन फुफकारी थी। वह चुप हो गया। आपने वर्षों से पोषित अपने मेरी दुर्योधन की अपने सारे पुत्रों की साध समाप्त कर दी। किसी और ने किया होता तो शायद मैं धैर्य भी धारण कर लेती, इसे अपना भाग्य मान लेती, किंतु आपने स्वयं अपने हाथों अपने पुत्र के अधिकार को आग लगा दी। क्यों किया आपने? क्यों? राजसभा में ऐसी घोषणा करने से पहले किसी से चर्चा तो की होती, किसी से परामर्श किया होता, कोई संकेत तो किया होता कि आपके मन में क्या है। दुर्योधन, शकुनी, मैं, कोई भी क्या कर सकता है? यदि आप स्वयं ही अपने पुत्रों का अनिष्ट करने पर तुले हों तो
गांधारी मौन हो गए। धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं बोला। वह अपनी सुनी सुनी दृष्टिहीन आंखों की पुतलियां घुमाता रहा। जब उसके मौन से गांधारी का धैर्य चुक गया तो वह बोली, दुर्योधन कहा गया है कि जिस दिन युधिष्ठिर का युवराज्याभिषेक होगा उस दिन वह आत्महत्या कर लेगा। वध से तो आत्महत्या ही अच्छी है। धृतराष्ट्र का यह वाक्य गांधारी के मस्तिष्क में इस प्रकार घूम गया जैसे गरजते हुए सागर की उछलती हुई लहरों पर से प्रभंजन घर्षण करता निकल जाता है। क्रोध की झाग जैसे पवन के स्पर्श से शांत होकर विलीन हो गई। क्या कहना चाहते हैं आप? उसने पूछा। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, धृतराष्ट्र बोला। मैंने तो केवल वही सुना है जो समय मेरे कानों में कह रहा है। ज्ञान चक्षु होना मैंने दूर तक देखा है। क्या हमारे चारों ओर कुछ अत्यंत प्रबल राजनीतिक शक्तियां उभर रही हैं। बहुत संभव है भयंकर युद्ध हो। पांचाल, यादव, मागध, हस्तिनापुर को भी चाहिए कि वह शक्तिशाली बने। हस्तिनापुर का सम्राट तो जन्मांध, दुर्बल और रोगी वृद्ध है। वह युद्ध में जा नहीं सकता। अतः मैंने हस्तिनापुर के शक्तिशाली युवराज के अभिषेक की घोषणा कर दी है। युवराज की तुलना में दुर्योधन कहीं शक्तिशाली है, गांधारी ने प्रतिवाद किया। यह तो तुम कहती हो, धृतराष्ट्र अत्यंत शांत स्वर में बोला। मैं तो इतना ही जानता हूँ कि दुर्योधन अपने सारे मित्रों और सहयोगियों के साथ द्रुपद से पराजित होकर आया था और युधिष्ठिर ने केवल अपने भाइयों की सहायता से द्रुपद को बांधकर आचार्य द्रोण के चरणों में डाल दिया था। तो कौन है अधिक शक्तिशाली? यदि यह सत्य भी है तो इससे पहले कि कोई हमसे हस्तिनापुर छीन ले, हम अपने हाथों अपना राज्य युधिष्ठिर को दे दें। गांधारी चित्कार कर बोली, मैंने राज्य किसी को दिया नहीं है महारानी। धृतराष्ट्र का स्वर और भी शांत हो गया। मैंने तो युद्ध करने के लिए एक युवराज की नियुक्ति की है। पांचालों और मागधों में संधि हो जाए तो द्रुपद और जरासंध की सम्मिलित सेनाएं हस्तिनापुर पर आक्रमण करेंगी। उनसे युद्ध करने के लिए युवराज युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ जाएगा। उस युद्ध में केवल युधिष्ठिर और उसके भाई ही जाएंगे क्या? क्या दुर्योधन युद्ध करने नहीं जाएगा? गांधारी ने पुनः आपत्ति की। क्या आवश्यकता है? यह हस्तिनापुर से उसका संबंध ही क्या है कि वह युद्ध करे? जब द्रुपद पर दुर्योधन ने आक्रमण किया था तो पांडव अलग हटकर एक ओर खड़े हो गए थे। जिस समय पांचालों और मागधों से पांडव लड़ने जाएं उस समय दुर्योधन को भी वही करना चाहिए। पांडव युद्ध करेंगे तो उनकी सहायता के लिए यादव आएंगे, कृष्ण आएगा। मागधों, पांचालों, यादवों तथा पांडवों की सेनाएं लड़ेंगी, मरेंगी। ये सब दुर्बल हो जाएंगे। तब दुर्योधन को निश्चय करना होगा कि वह किससे मैत्री करे। निश्चय करने को अधिक नहीं है। वह सरलता से विजयी पक्ष में मित्रता कर सकता है। गांधारी मुग्ध मन से पति की वाणी को सुन रही थी। ठीक ही तो कह रहे थे आर्यपुत्र। एक तो दुर्योधन युद्ध से दूर रहेगा, दूसरे उनके शत्रु दुर्बल होंगे। वह युद्ध में तटस्थ रहेगा तो युद्ध के पश्चात किसी से भी मित्रता कर सकता है। किंतु यदि पांचालों और मागधों में ऐसी संधि न हुई तो? गांधारी ने पूछा। तो जरासंध हस्तिनापुर से संधि करेगा। युद्ध तब भी होगा। तब युधिष्ठिर और जरासंध एक ओर होंगे तथा कृष्ण और द्रुपद दूसरी ओर। स्थिति में बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। दुर्योधन इस युद्ध के पश्चात भी विजयी पक्ष से संधि कर सकता है, धृतराष्ट्र ने उत्तर दिया। और यदि युधिष्ठिर ने जरासंध से संधि ही न की, गांधारी ने पुनः शंका की, तो जरासंध स्वयं युधिष्ठिर पर आक्रमण करेगा। युधिष्ठिर की सहायता को कृष्ण आएगा। युद्ध तो फिर भी होगा ही और उसमें कोई न कोई विजयी भी होगा। दुर्योधन उसी से संधि करे जो विजयी हो। किंतु गांधारी के न द्वंद्व समाप्त हुए थे, न शंकाएं ही शांत हुई थी। और यदि युद्ध ही न हुआ तो? ऐसा भी कभी हुआ है? धृतराष्ट्र निश्चित स्वर में बोला। इतने सारे वीर क्षत्रिय एकत्रित हो गए हैं, सबके हाथों में शस्त्र चमक रहे हैं, सबको अपनी वीरता पर अभिमान है। युद्ध तो होगा ही देवी। और यदि युद्ध में युधिष्ठिर ही विजय हुआ तो? शक्तियों का प्राबल्य तभी तक बना रहता है जब तक युद्ध नहीं होते। युद्धों के पश्चात तो बड़ी से बड़ी शक्ति क्षीण हो जाती है। प्रबल वही रहता है जो युद्ध में सम्मिलित नहीं होता। धृतराष्ट्र ने कहा, यादवों का रक्त तनिक ठंडा हो लेने दो। इस समय विजय के मद में वह बहुत उफान रहा है। एक बार पांचालों को भी जरासंध अथवा कृष्ण से भिड़ लेने दो। तब भी युधिष्ठिर युवराज बना रहा तो फिर मैं अपनी भूल सुधारने के लिए तुमसे अवश्य विचार विमर्श करूंगा। गांधारी को लगा उसके पति सचमुच ज्ञान चक्षु हैं। कितनी दूर तक देख गए हैं वे। दुर्योधन को समझा देगी, उसके पिता ने ठीक ही निर्णय किया है।